यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस एज यू ऑल नो, आज मेरे घर पे जो है वो शादी है। मतलब मैं शादी वाले घर से जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। नहीं नहीं, शादी वाले घर से रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ गाइस, एक दिन पहले रिकॉर्ड करके रखा हुआ है ये वाला पार्ट। शायद नेक्स्ट वाला पार्ट में शादी वाले घर से जो है वो रिकॉर्ड करूँ। तो होप कि आपको मेरा ये पार्ट जो है वो अच्छा लगेगा। पार्ट थोड़ा छोटा होगा, हो सकता है 10-12 मिनट का ही बने, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो ड्राइवर के साथ वाले जो अंकल थे ना यार, वो हम अपने मतलब जो उनका बॉस थे, उनके बॉस कौन थे? हमारे सिचैन। वो सिचैन को जो है वो मैसेज करके बता देते हैं कि जो विभूषण हैं उनके हस्बैंड जो हैं लंचा, उनकी कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। उन्हें जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, उनकी एग जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनमें ट्रिबल्स हो रहे हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, हम ये कह सकते हैं। उनको मतलब पूरा डायग्नोस अगर मैं लास्ट में करूँ एज़ पर अ मेडिकल टर्म, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है। और जैसे ही ये बात जो है वो हमारा सिचैन सुनते हैं, उनके फेस पे बहुत बड़ी स्माइल आ चुकी थी। वो उसे जो है वो मैसेज का रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि उन दोनों को बड़ी इज्जत से तुम यहाँ लेके आओ, आगे का काम मेरा है, मुझे प्रोजेक्ट के बारे में उनसे बात करनी है। और वो उसे ये भी कहते हैं कि तुम जल्दी से डॉक्टर की टीम को जो है वो यहाँ बुला लो। हो सकता है कि उनके हस्बैंड का तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब हो जाए। मैं नहीं चाहता कि फर्स्ट टाइम अगर मुझसे कोई बिजनेस के रिगार्डिंग मिलने आए, उसकी फैमिली जो है वो मेरे कारण जो है वो बीमार हो जाए। जैसे ही वो अंकल इस चीज़ को सुनते हैं, वो उससे कहते हैं कि ठीक है सर, मैं अभी डॉक्टर्स को जो है वो बुला लेता हूँ। वहीं दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा लंजा है वो खुद को काम डाउन करने का जो है वो कोशिश कर रहा है, लेकिन वो काम डाउन नहीं हो पा रहा है। उसके दिल में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या क्वेश्चन आ रहे हैं उनके बारे में हमें नहीं पता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहा है। वो सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी टांगें काँप रही हैं, उसके हाथ काँप रहे हैं, उसके मतलब उसको स्वेटिंग हो रहा है, उसे खुद पता नहीं लग रहा है। और उसकी वजह से हमारा जो विभूषण है ना वो पैनिक कर रहा है। और एट लास्ट क्या होता है कि हमारे विभूषण को जो है वो गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहते हैं संजा, ये क्या हो रहा है? मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ कि अपनी इनवॉलेंट्री मोमेंट्स को जो है वो रोकने की कोशिश करो। और जैसे ही हमारा लंजा जो है ना वो सही में अपने हस्बैंड की इतनी रूड वॉइस सुनता है ना, वो रुक जाता है। उसका हर बॉडी मूवमेंट्स जो था ना वो स्टॉप हो चुका था। और यहाँ जो हमारा विंग है वो उसे कहता है कि लंजा, खुद को काम डाउन करवाने का कोशिश करो, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? हमें पता है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सही है, और मेरा मन ये कह रहा है कि प्रोजेक्ट हमारा अच्छे से जो है वो निकल जाएगा। और मुझे लगता है कि जो सिचैन सर है वो इस प्रोजेक्ट को जो है ना वो साइन जो है वो कर देंगे। तुम इतना टेंशन मत लो, मुझे पता है कि तुम टेंशन ले रहे हो और उसकी वजह से तुम्हें ये सब कुछ जो है वो हो रहा है। और वो भी उसे ये कह ही रहा था, उतने में ही वो अंकल जो भी आगे बैठे हुए थे वो उन दोनों से कहते हैं कि हम कंपनी जो है वो पहुंच चुके हैं, तो आई थिंक अब हमें जो है वो अंदर जो है वो चलना चाहिए। यहाँ जैसे ही हमारे वांगजी की नज़र, सॉरी यार मैं बार बार वांगजी कह देती हूँ, लंजा, हमारे लंजा की नज़र जो है वो बाहर पड़ती है, हमारे विंग की नज़र जो है वो कंपनी की बिल्डिंग में पड़ती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। बिकॉज उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि एक इतने सिंपल से टाउन में इतनी बड़ी बिल्डिंग होगी, इतना बड़ा कॉरपोरेशन। सिचैन ने जो है वो खड़ा कर दिया है। वो जब इधर उधर देखते हैं तो हर जगह कुछ ना कुछ काम तो चले ही जा रहा था। जितनी भी एरियाज में वो जो है वो मतलब बाय लिफ्ट जो थे वो जा रहे थे। लिफ्ट जो थी वो बाहर की साइड थी, जिस लिफ्ट से आप आधा घुसू जो थे वो देख सकते थे। और जहाँ तक उनकी नज़र जा रही थी वहाँ कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन साइट्स जो थी वो चल रही थी। उन कंस्ट्रक्शन साइट में जो था वो कॉलेज जो था वो अबाउट टू फिनिश जो था वो पहुंच चुका था। और वहीं दूसरी साइड अगर हम वैसे ही देखें तो जो हमारा मॉल और हॉस्पिटल थे वो भी हाफ से ज़्यादा तो बन ही चुके थे। बिकॉज आपको कैसे सबको पता है कि चाइना में अगर कभी मतलब कोई चीज़ बनने लगती है ना तो बहुत तुरंत तुरंत बन के जो है वो रेडी हो जाती है। और वैसा ही वहाँ हो रहा था। मतलब वहाँ की मैन पावर अच्छी थी, वहाँ की रोबोटिक पावर जो है वो अच्छी है, तो वो वहाँ पे इजीली जो है वो हर चीज़ जो है वो बना देते हैं। और वैसे ही जो हमारे सुजान है वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके साथ साथ में इतनी ज़्यादा कंपनी जो है वो कोलैबोरेट कर रही है, तो हॉस्पिटल जो है वो कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है ना कि वो चीज़ तो जल्दी से होनी ही है। और यहाँ हमारे सुजान का टारगेट था कि ठीक लगभग 2 सालों के अंदर जो है उन्हें ये चीज़ें जो है वो बना के जो है वो रेडी करने हैं। तो 1 साल तो इन चीज़ों को रेडी होते होते मतलब लग ही चुका था।
1 साल में बिल्डिंग आधे से ज़्यादा तो बन ही जाती है यार, मतलब जो भी बनना होता है वो आधे से ज़्यादा तो बन के रेडी तो हो ही जाते हैं। और वैसे ही वो सभी चीज़ें जो थी वो आधे से ज़्यादा बन के जो थी वो रेडी हो चुकी थी, और अभी उन्हें 1 साल और था पूरी तरीके से कंप्लीट होने में। और वहीं दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि वो अंकल जो भी उनके साथ थे, और हमारा विंग और हमारा लंजा जो है वो एलिवेटर के थ्रू जो है वो सबसे टॉप फ्लोर पे जो है वो पहुंच जाते हैं। यहाँ जो हमारा सिचन का फ्लोर है ना गाइस, वो सबसे टॉप फ्लोर था। वो सबसे टॉप फ्लोर पे जो है वो अपना ऑफिस जो थे उन्होंने बना के रखे थे। उनका ऑफिस जैसे ही वो मतलब वहाँ एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ का एरिया काफ़ी ज़्यादा खुला है, जस्ट लाइक कि जैसे हमारी विभूषण के कंपनी में है कि वहीं उनका अंदर कैबिन है, बाहर उनके एम्प्लॉयज़ जो है वो बैठते हैं, वैसा कुछ नहीं था। एम्प्लॉयज़ के लिए नीचे वाले सारे जितने भी बिल्डिंग्स थी, या मैं ये कहूँ कि जितने भी फ्लोर थे उन सब में जो थे उनके एम्प्लॉयज़ ने जो है वो वर्क करना था, लेकिन जो सबसे ऊपर वाला टॉप फ्लोर था वहाँ का वो सिर्फ हमारे सिचान जो थे वो देखने वाले थे। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे एंटर होते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ एक को छोड़ के जो है वो 2 कैबिन जो है वो बनाए गए हैं। दोनों कैबिन जो है वो सेम साइज, सेम एरिया, सेम स्ट्रक्चर में जो है वो बने हैं। लेकिन जो एक कैबिन है जो अभी तक बंद है, सील्ड है, उस कैबिन का सारा वर्क जो है वो वाइट, ग्रे और ब्लू का जो है वो हुआ पड़ा है। कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये चीज़ जैसे ही हमारा लंजा और विंग दिखते हैं तो हमारे विंग के मुंह से तो वाव वर्ड निकला हुआ था, और वो कहता था कि, और वो जो है वो लंजा की तरफ देखता है, उससे कहता है कि लंजा देखो ना ये कितना अच्छा है, हमें भी अपनी मुझे भी बाबा की कंपनी को इसी तरह से जो है वो डेवलप करना है। तभी हमारा लंजा जो है वो उसकी तरफ देखता है, उससे कहता है कि तुम एक दिन करोगे, मुझे तुम पे विश्वास है। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा दूसरा वाला रूम था, मतलब हमारे सिचान वाला जो रूम था, वो सेम उसी में, मतलब कॉम्बिनेशन में तो नहीं था। उसका कॉम्बिनेशन था हमारा ब्लू, हमारा हल्का सा पिंक और हल्का सा डार्क ब्लू, मतलब उनमें डबल शेड ब्लू, एक पिंक शेड थी। और उनके रूम का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो लग रहा था। यहाँ वो जो है वहाँ पहुँच जाते हैं, जिसके बाद उन्हें सबसे पहले मतलब अंकल के बाद जो सेकंड पर्सन मिलता है वो था हमारा वेनिंग। हमारा वेनिंग जो है वो सबसे पहले तो हमारे लंजा को जो है वो ग्रीट करता है, बिकॉज यार वो उसके दोस्त का जो है ना वो हस्बैंड है। तो जस्ट लाइक हुआ तो उसका क्या कह सकते हैं हम, ब्रदर इन लॉ ही। तो एज अ ब्रदर इन लॉ वो उसे जो है वो ग्रीट करता है। वहीं हमारा लंजा भी उसे जो है वो वैसे ही ग्रीट करके जो है वो रिप्लाई करता है, बिकॉज हमारा लंजा जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेल मैनर्ड है। तो वो उसे जो है वो रिप्लाई करता है। और वहीं हमें दिखाया जाता है, वो उनसे कहता है कि आप यहाँ बैठिए, अभी तक सर जो है वो नहीं आए हैं, जैसे ही वो आएंगे वो आपसे जो है वो मिल लेंगे। जिसके बाद जो हमारा विंग होता है, सॉरी हाँ, जो हमारा विंग होता है वो वहाँ जो है वो बैठ जाता है। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा वेनिंग था वो एक सर्वेंट को कह के उनके लिए जो है वो कॉफ़ी मंगवा देता है। कुछ इसमें में जो सर्वेंट्स था वो उन दोनों के लिए जो है वो कॉफ़ी लेके जो है वो आ चुका था। यहाँ जो हमारा लंजा है और जो हमारा विंग है वो उस कॉफ़ी को जो है वो ले लेते हैं। वो थोड़े ही समय में वो कॉफ़ी पी के जो है फिनिश कर चुके थे, लेकिन अभी तक भी चैन जो थे वो वहाँ नहीं पहुँचे थे। हमारा जो लान वांगचित था, मतलब सॉरी जो लंजा था, वो काफ़ी ज़्यादा अभी नॉर्मल फील जो है वो कर रहा था। उसने अपने मन के में जो है वो हर चीज़ जो है वो ठान के रख ली थी कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और आप समझ भी चुके होंगे कि उसे वो सब कुछ जो है वो क्यों हो रहा था, क्या चीज़ थी, और उसे अब क्या करना है और क्या नहीं करना है, और किस तरह से उसे जो है वो हर चीज़ को जो है वो संभालना है। तो वैसे ही वो फिर से सर्वेंट आता है, वो वहाँ से उनके कप्स वगैरह जो भी थे उनको लेके जो है वो जा चुका था। और वहीं हमें दिखाया जाता है कि सिचैन और उसका वही अंकल जो उसके साथ थे, मतलब वो उसका हम कह सकते हैं कि एक टाइप का पर्सनल बॉडीगार्ड, वो जो है वो आते हैं। और जैसे ही हमारे सिचैन की नज़र जो है वो हमारे सबसे पहले विंग पे पड़ती है। वो विंग को देख के जो है वो एक स्माइल करता है। विंग उसको देख के जो है वो खड़ा हो चुका था, वो उनकी तरफ जो है वो सेकेंड करने के लिए हाथ जो है वो बढ़ाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी साइड जैसे ही हमारे सिचैन की नज़र जो है वो हमारे लंचा के ऊपर पड़ती है, उनकी आंखों में आंसू आ चुके थे, वो सही में रोने वाले थे। वो जल्दी से जाके डायरेक्ट हमारे विंग को इग्नोर करते हुए हमारे लंचा को जो है वो हग कर लेते हैं। और यहाँ हमारा विंग का मुंह खुला का खुला कि हाँ हाँ, वो एक तरफ देख रहा है, वो दूसरी तरफ देख रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है।
वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि कैसे कैसे एक अननोन पर्सन उसके हस्बैंड को जो है वो हग कर सकता है। हाउ वो ऐसा कैसे कर रहा है, उसे जेलस हो रहा है। लेकिन इतने में ही उसका तो और जेलस का पारा गाइस बढ़ने वाला है, बिकॉज जो उसी जैन होते हैं वो लंजा को हग, मतलब उन्होंने लंजा को पहले हग किया था, वो उस हग को जो है वो ब्रेक करते हैं और वो डायरेक्ट उसके फोरहेड पे जो है वो किस कर लेते हैं। भाई साहब अब क्या था, वो अब तो हमारा विंग जो है वो फाइल को पटकता है नीचे वही चेयर पे जहाँ पे वो बैठा हुआ था, और वो जो है वो हमारे सुजैन को जो है वो धक्का दे देता है और वो उससे कहता है कि हाउ डेयर यू, तुम मेरे हस्बैंड को कैसे टच कर रहे हो। मैंने सुन रखा है कि तुम जो है वो ऑलरेडी मैरिड हो, और अगर तुम्हें इतना ही लड़कों में इंटरेस्ट है तो तुमने क्यों नहीं लड़के के साथ शादी करी, तुमने क्यों एक लड़की के साथ जो है वो शादी करी हुई है। एंड हाउ डेयर यू टू टच माई हस्बैंड, तुम कैसे इसे टच कर सकते हो, वो भी मेरे सामने। मैं इसका हस्बैंड हूँ, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और तुम बेशर्मों की तरह इसे हक किए जा रहे हो। अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम इसे किस किस कर रहे हो। और वहीं वो दूसरी साइड जो है वो हमारे लंजा की तरफ मुड़ता है, और वो लंजा को जो है ना वो मतलब बिल्कुल वो हम बोलते हैं ना कि मुक्का बनाता है, और वैसे ही वो उसे पीटना जो है वो शुरू कर देता है। वो उसे कहता है कि तुम पागल हो, ये तुम्हें हक कर रहा है, इसने तुम्हें किस किया और तुम खड़े होकर देखे जा रहे हो। कि तुम्हें पता नहीं लगता कि मैं यहाँ हूँ, मुझे जेलस हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। मतलब यहाँ जो हमारा विभूषण था ना, उसे खुद पता नहीं लग रहा था कि वो क्या रिएक्ट किए जा रहा है। हाँ गाइस, मैंने पहले यही बताया था कि हमारा विभूषण जो है वो लज्जा को पसंद नहीं करता है, लेकिन वो उसका हस्बैंड है। उसे हर्ट हुआ, उसे जेलस हुआ कि क्यों जो सिचैन है उसने उसे हक किया। चलो हक का हो जाता है कि शायद वो उसे जानता हो, बट किस, ये ज़्यादा हो गया था ना। और यहीं जो हमारा लज्जा होता है अब वो हमारे सिचैन की तरफ एक स्माइल पास करता है, उसे कहता है कि वेट फॉर अ मिनट। और उसके बाद वो जो है वो हमारे विंग को जो है ना वो हक कर लेता है। यहाँ हमारे विंग को जो है ना वो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ क्या चल रहा है। वो काफ़ी देर तक उसे जो है वो हल्के हल्के से जो है वो मारता रहता है, लेकिन इन द एंड वो उसे जो है वो हक कर लेता है और वो उसे कहता है कि लंजा, यू यू आर माइन, तुम मेरे हो। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। तुम तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं बांट सकता। मुझे मुझे अच्छा नहीं लगा कि इन्होंने तुम्हें हक किया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं 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 तुम्हारी तुम्हारी जस्ट उस पेमेंट पे जो है ना वो सरवाइव करने का जो है वो पूरा पूरा कोशिश करूँगा। मैं तुमसे कभी भी ज़्यादा की डिमांड नहीं करूँगा। मुझे नहीं इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, मुझे नहीं ये प्रोजेक्ट चाहिए, मुझे मुझे नहीं बनना है भी कंपनी का ऑनर। मुझे मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मुझे सुकून मिलता है तुम्हारे साथ, मुझे खुशी मिलती है। लंजा, लंजा प्लीज़ मुझे मुझे हर्ट मत करना। मैं बहुत मुश्किल से खुद को यहाँ खड़ा कर पाया हूँ। मैं बहुत मुश्किल से मैंने आज उस पर्सन को अपने पास पाया है जो मेरी इतनी केयर करता है, जो मेरी इतनी कदर करता है। मैं उसे खोना नहीं चाहता। लंजा प्लीज़ प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। यहाँ जो हमारा लंजा होता है ना वो हमारे विभूषण के बैग को जो है ना गाइस वो यहाँ पे धीरे धीरे से जो है ना वो सहला रहा था। उससे कहता है कि विंग मेरी बात सुनो। तभी जो हमारा विंग है वो उसे कहता है कि नहीं, पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम सिर्फ मेरे रहोगे, तुम इनके पास नहीं जाओगे, ये ऑलरेडी मैरिड हैं। तभी यहाँ जो हमारा सुजैन था वो ये सब कुछ सुनने के बाद हंसे जा रहा था। और यहीं जो हमारा लंचा है वो उसे कहता है कि विंग मेरी बात सुनो। तभी हमारा विंग उसे कहता है कि नहीं, पहले तुम प्रॉमिस करो। तभी जो हमारा लंचा होता है उससे कहता है कि ठीक है बाबा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारे अलावा मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा, तुम्हारे अलावा मैं किसी को टच नहीं करूँगा। सिर्फ तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम ही मेरे हो, और मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ। तभी जो हमारा विंग होता है वो उस हक को जो है वो ब्रेक करता है। वो उसे कहता है बट ये। तभी जो हमारा वांगजी है वो सिचैन से कहता है कि गा आप चलिए हम आ रहे हैं। और गाइस मतलब वही सोचो ना, क्या ही बोलना था जब हमारा जो विभूषण है वो सिचैन के लिए लंजा की मुँह से जो है वो ग सुनता है ना, तो वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो सही में उसकी तरफ देखता है और वो 4 कदम पीछे चला जाता है। उससे पूछता है कि तुम कौन हो, कौन हो तुम लंजा नहीं हो ना, तुम तुम कौन हो तुम। लेकिन यहाँ जो हमारा लंजा होता है
वो अगेन से हमारे भीषण को जो है वो हक कर लेता है और वो उससे कहता है कि भी हम अंदर चल के बात करते हैं। और गाइस यहीं पे हमारा ये चैप्टर भी जो है वो एंड होता है। तो अब अगले चैप्टर में जो है वो हम देखेंगे कि वो अंदर जाके जो है वो क्या बातें करेंगे। तो होप कि आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।